चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हमेशा तारीख मिली है जज साहब, कभी इंसाफ नहीं मिला। हलक में हाथ डालकर जुबान खींच लूंगा। ऐसे कितने ही ना जाने अनगिनत मासी डायलॉग्स सनी पाजी की जुबान से जब 90s के जमाने में डिलीवर होते थे ना, तो थिएटर में तालियां गूंज उठती थी, पब्लिक खड़े होकर सीटी और हूटिंग करती थी। वो समा चला गया। देखो, साउथ में हमेशा से एक्शन बिका है। साउथ जो एक्शन आज भी बेच रहे हैं ना, सनी पाजी, अमिताभ बच्चन साहब, ये पहले करके छोड़ चुके हैं। और साउथ आज भी हमारी ही कल्ट क्लासिक फिल्मों को थोड़ा बहुत इधर उधर करके ना उसी तरीके से रिवेंज बेचता है, इमोशन बेचता है, ड्रामा बेचता है, और तभी ड्रामा बिकता है। हिंदुस्तान बहुत इमोशनल देश है, यहां पर ना इमोशन बहुत बिकता है। मां से बेटे का, बाप बेटे का, भाई का पड़ोसी के लिए, मतलब वो दर्द बिकता है। और बॉलीवुड ने क्या करा, उस समय पर बहुत दर्द बेचते थे, ये इमोशंस बेचते थे, फिर उन्हें छोड़ दिया, वेस्टर्न की तरफ चले गए और उन एक्टरों को भी छोड़ दिया जो एक्टर ऐसी फिल्में बनाते थे। भाई साहब, एक बात बताता हूं आपको, पहले भी बोली है, फिर बोलूंगा, बार बार चीख चिल्लाकर बोलूंगा, ये कोई सनी देओल का पीआर नहीं है। ये सिर्फ उस बॉलीवुड के लिए है, जो उस हिंदी इंडस्ट्री के लिए, जो हिंदी इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था। आज 2026 में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि बॉलीवुड का कमबैक हो रहा है। सारे एक्टर कमबैक कर रहे हैं, अच्छी अच्छी फिल्में लेकर आ रहे हैं। जो साउथ चढ़ रहा था ना बॉलीवुड पे, आज वो फिर से बॉलीवुड अपनी वो गद्दी, वो अपना अहम वापिस पाता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें वो हर वो पुराने एक्टर का भाई साहब उतना ही भागीदारी है जो उस वक्त पे होती थी। क्योंकि मास एक्टर अगर कमबैक करेगा, मास एक्टर अगर वो मासी फिल्में लेकर आएगा, तो ही वो जो आम जनता है ना, वो थिएटर जाएगी। कल जब मैं बॉर्डर 2 देखने गया ना, देखो बॉर्डर 2 को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। अब बहुत वेल मेड फिल्म नहीं है, कमियां हैं उसमें, पर फिर भी कहूंगा जनता जिस हिसाब से थिएटर के अंदर बैठी थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इंजॉय कर रही थी ना, उस जनता को नहीं पता वीएफएक्स क्या होता है। उनको वीएफएक्स इज इक्वल टू वी हैव सेक्स, नहीं पता उनको। उनको नहीं पता कि भाई वो काला दिख रहा है, कोई कह रहे हैं भाई ऐसे ब्लर कर दिया, वो कर दिया, झाड़ू पोछे, ये वो नकली है। वो पाजी की चिल्लाहट देखने आए थे, वो पाजी की गुर्राहट देखने आए थे, वो पाजी स्क्रीन पर कैसे तहलका मचाते हैं वो देखने आए थे। कल मैंने उस जनता को थिएटर में देखा जो जनता गदर के बाद अब आई है थिएटर के अंदर। तो सोचो उस जनता को पूरा कितना वक्त वेट करना पड़ा थिएटर में आने के लिए, क्योंकि उस तरीके की फिल्में नहीं बन रही हैं। आज हम फिल्मिंग तो अच्छी कर रहे हैं, पर स्टोरी लाइन मजबूत नहीं कर रहे हैं, और वही सब चीजें मिसिंग थी। अब बॉर्डर 2 कितना भी कमाएगी वो तो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। अभी मैं बहुत ज्यादा फट्टे नहीं मारूंगा। मंगलवार को इस फिल्म का असली टेस्ट होगा। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं भाई साहब, बॉक्स ऑफिस और फाड़ रही है। अभी सुबह सुबह इसने 40,000 प्रति घंटे की रफ्तार से टिकट बेचना चालू कर दिया। पर एक बात आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जवाब भी आपसे ही चाहिए, वो भी ऑनेस्ट वे में। जिस इंसान के लिए पृथ्वीराज लिखी हुई थी, सम्राट पृथ्वीराज, यशराज यानी कि आदि चोपड़ा ने बोला डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को, जब वो स्क्रिप्ट लेकर गए, उन्होंने बोला कि सर ये कहानी मैंने सनी पाजी को ध्यान में रखकर लिखी है। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे वो एक्टर लाकर दो जो एक्टर मार्केट वैल्यू रखता हो, जो पब्लिक खींच सकता हो, जो पैसे कमा कर देख सकता हो। तो उन्होंने बोला सर आप ही बता दो। आदि चोपड़ा ने बोला अक्षय कुमार को क्यों नहीं आप कंसीडर करते हो। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मेरे को तो प्रोड्यूसर चाहिए। अक्षय कुमार को बनाया। 60-65 करोड़ में पृथ्वीराज ढेर हो गई। पृथ्वीराज हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर, सबसे बहादुर राजा था। पृथ्वीराज महाराणा प्रताप ही कुछ ऐसे राजा हैं जिनका भाई साहब आप नाम लो ना, तो मेरे नजर में 2 ही एक्टर आते हैं जो उस कैरेक्टर को प्ले कर सकता था। अगर मेरे हिसाब से पृथ्वीराज को सनी देओल पाजी को नहीं प्ले करने दिया ना, तो सिर्फ और सिर्फ था रणदीप हुड्डा जो प्ले कर सकता था। और मैं आज भी महाराणा प्रताप की बायोपिक का वेट कर रहा हूं, वो बन नहीं रही है। वो भी ऐश्वर्या राय के साथ अनाउंस हुई थी सनी पाजी को लेकर, फिर वो खड्डे में चली गई। और उसके रोल में भी या तो मैं सनी पाजी को देखता हूं या फिर मैं रणदीप हुड्डा को देखता हूं। इनका जो चेहरा है, इनकी जो अपीयरेंस है ना, एक वैसी है, सावली टोन है। तो जो एक राजा की होती है, गठीला शरीर है, तो वो एक चीज चाहिए होती है। आप अक्षय कुमार जैसे चॉकलेटी हीरो अगर पृथ्वीराज को प्ले करेंगे तो कहां से लगेंगे नकली मूछे लगाकर। तो आज जो बॉलीवुड ने पाजी को बैकफुट पर छोड़ दिया था, फिल्में बनाई नहीं रही थी, गदर 2 आती है वो कमाल करके जाती है, जाट आती है, बॉर्डर 2 भी फाड़ रही है। अभी तो मैं बोल रहा हूं ये मासी फिल्में हैं। क्लास फिल्म जो है ना, लाहौर 1947 है, जो आमिर खान पता नहीं कब रिलीज करेंगे। और सच बोल रहा हूं, आज जो सनी पाजी को सिर्फ कहते हैं ना चीखते हैं चिल्लाते हैं, उनमें सटल वे में पाजी ने एक्टिंग करी, उसकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी है। पर पत्नी आमिर खान उस फिल्म को रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं,
फिल्म के बाद गबरू भी है, फिल्मों की तो भरमार है, रामायणा में आने वाले हैं, फिर वो हनुमान जी का अलग से स्पिन ऑफ बनने वाला है। तो इस बंदे के पास 2028 तक काम की कमी नहीं है, पर कम से कम 15 साल इस बंदे को खाली बैठाया बॉलीवुड ने, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने। अगर कोई फिल्में आती भी थी, जैसे मोहल्ला 80 आई थी, एक आध फिल्म और आई थी इनकी, आई लव न्यूयॉर्क, वो वाली अपना कंगना रनौत के साथ, वो सिंह साहब दी ग्रेट, टोटल 20-20 22 करोड़ में फिल्में खत्म हो जाती थी, और आज पाजी 32-32 करोड़ की ओपनिंग ले रहे हैं। आज हिसाब से चल रहा है वो 40 करोड़ की ओपनिंग कलेक्शन करने वाली है। और जो एक्टर सीक्वल पे ही चलता हुआ आ रहा है, जो एक्टर रेगुलर 20 साल से काम कर रहा है, मैं अजय देवगन का डाई हार्ट फैन था, हूं और रहूंगा, पर जो इस वक्त के ऊपर अजय देवगन काम कर रहे हैं ना, मेरे दिल से थोड़ी 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 जगह खाली होती जा रही है, और वो दूसरे एक्टर भरते हुए जा रहे हैं जो अच्छे सिनेमा कर रहे हैं। अजय देवगन आज क्या कर रहा है, गोलमाल 5 लेकर आने वाला है भाई साहब, सिंघम 3 लेकर आ चुका है, फिर धमाल 4 आ रही है, सन ऑफ सरदार 2 आई, दे दे प्यार दे 2 आती है, रेड 2 आती है, रेड 3 की भी बातें चल रही है, 2 3 4 करते करते नंबर तो आगे बढ़ाते जाओगे, पर क्या कलेक्शन और क्या पब्लिक बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, क्या फुटफॉल आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपका सीक्वल भी मर मार के 100 करोड़ करके जा रहा है तो क्या फायदा। अक्षय कुमार की केसरी आई, कितनी क्लास फिल्म थी, कितनी अच्छी फिल्म थी, उसको केसरी चैप्टर 2 का नाम दिया गया, जबकि उसका नाम संकरन बायोपिक था, सी संकरन, उसको नाम भी दिया गया केसरी, उनकी कल्ट फिल्म का, फिर भी 100-125 करोड़ कमा कर गई। मेरा रिव्यू उठाकर देखना, मैं प्रीमियर के ऊपर गया था, वो फिल्म दिल जीतने वाली फिल्म है, फिर भी कलेक्शन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इन दोनों एक्टर ने जितने साल से काम करते हुए आ रहे हैं ना, उस हिसाब से अपनी पैठ नहीं बनाई, क्योंकि इन्होंने सीक्वल का सहारा बहुत लिया है। अब अजय देवगन को उम्मीद है, क्योंकि करियर की सबसे बड़ी फिल्म दृश्यम 3 बनेगी, 300-350 करोड़ क्लब वाली, वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर यही चीज सनी देओल करने लग जाए, अपनी कल्ट फिल्मों को उठाकर लेकर आ जाए ना, तो अच्छे अच्छों की दुकान बंद हो जाए। अगर वो जिद्दी के 2 पार्ट 2 ले आए, घातक ले आए, घायल ले आए, सलाखे ले आए, अर्जुन पंडित ले आए, भाई जाट ले आए, कितनी फिल्मों के मैं नाम बता दूं। पर क्या है ना सनी पाजी, अभी जो लोग कुछ कह रहे हैं ना कि गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, कैश ग्रैबिंग स्कीम है, मतलब आप पार्ट 2 लेकर आ रहे हो, तो एक बात बताओ, जिस बंदे का अब काम करने के लिए तैयार है, आप अच्छी स्क्रिप्ट लेकर ही नहीं आ रहे हो, अच्छी स्क्रिप्ट किसी और एक्टर के पास चली जाती है, जो एक एक्टर को ध्यान में रखकर लिखी जाती है स्क्रिप्ट, वो किसी और को दे दी जाती है, तो बंदा क्या करेगा? काम तो कर रहा है, कुछ तो करना है, पेट पापी है, उस पापी पेट को तो पालना है, तो वो कुछ तो करेगा, अपनी कल्ट फिल्म ही उठाएगा। पर मैं ये कहना चाहूंगा, अब लाहौर 1947 बन चुकी है, ओरिजिनल स्क्रिप्ट के ऊपर बनी है, फैजावत साहब की एक बहुत अच्छी नाटक है कि जे लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं। मतलब हिंदी में बताऊं तो जिसने लाहौर नहीं देखा तो समझो वो पैदा ही नहीं हुआ। वो उस प्ले के ऊपर और बताया जाता है, बहुत ही जबरदस्त और टाइट तरीके से बनाई है, और ड्रीम प्रोजेक्ट है संतोषी साहब का, वो रिलीज नहीं होने दिया जा रहा। तो क्या होगा इस बंदे के साथ? ऐसा ही होगा। अब मजबूरन उनको जिद्दी उठानी पड़ेगी, भाई घायल उठानी पड़ेगी, सलाखें उठानी पड़ेगी, इंडियन उठानी पड़ेगी। अगर असली में मास हीरोज को वापस करवाना चाहते हो ना, तो इनसे वो मासी स्क्रिप्ट करवाओ, लिखो इनके लिए स्पेशल, उस डायरेक्टर को लेकर आओ, प्रोड्यूसर को पैसा लगाना पड़ेगा, बस तभी होगा कि असली में कमबैक होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ चॉकलेटी हीरो कार्तिक आर्यन टाइप पीआर स्टार बना दिया उसको। वो क्या कर रहा है भाई? एक्शन करता हुआ एक्टर नजर भी तो आना चाहिए। कितनी बार प्रशांत नील साहब बोल चुके हैं, मैं बॉलीवुड में अमित साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, उनकी कई फिल्में देखकर मैं सीखा हूं। और आज अगर उनकी फिल्मोग्राफी आप देखोगे ना, तो बच्चन साहब की फिल्मों की झलक उसमें दिखती है। बॉलीवुड जो 70 80 90 तक था ना, वो खत्म इसलिए ही हुआ 2000 में 2010 में आते आते, क्योंकि उन्होंने पुराना अपना फॉर्मूला था वो बनाना छोड़ दिया, वेस्टर्न की तरफ भाग गया। और फाइनली लग रहा है कि हर वो सीनियर एक्टर सीरियस हो चुका है और वो चाहता है हिंदी इंडस्ट्री कमबैक करे, और लग भी रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि साउथ से कंपटीशन बढ़ गया, साउथ की फिल्मों की डिमांड जहां पर होने लग गई थी। और अब 2026 देख लेना, बॉलीवुड के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ, ये बॉर्डर 2 अगर ऐसी फिल्म सनी देओल, अक्षय कुमार या फिर अजय देवगन के खाते में होती, और जिस तरीके से बनकर आई है वैसी बनी होती जो पब्लिक कह रही है अच्छी नहीं बनकर आई है, तो क्या लगता है ये डे 1 के ऊपर 32 करोड़ दो, डे 2 पे 40-42 करोड़ कर पाती? नहीं कर पाती, क्योंकि इनके औकात के बाहर है। ये अपने पहले ही फैंस को इतना कुछ भाई साहब दे चुके हैं, जिस फिल्मों का सीक्वल नहीं बनना चाहिए था वो दे चुके हैं। तो इस वजह से वो लॉयलिटी, वो फैन बेस है, वो जा चुका है। तो इन दो एक्टर को भी बहुत सीरियसली सोचना होगा कि हम जो भाई साहब सीक्वल का लड़ा पकड़कर बैठ गए हैं ना, धमाल 4, चमाल 9,
इनको बंद करके अच्छे काम करने होंगे। और सनी पाजी के ऊपर जो हमेशा इल्जाम लग रहे हैं, कभी गदर टू लेकर आ रहे हैं, कभी बॉर्डर टू लेकर आ रहे हैं, फिर जाट टू लेकर आ रहे हैं, तो सारे ही तो यही कर रहे हैं। फिर अगर ये भी उस कतार में खड़े हो गए तो क्या ही गलत कर रहे हैं। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।